सिख समाज का बहुत शानदार इतिहास है। ये वो समाज है जिसने समय समय पे बलिदान दिया है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की इन्होंने। दुनिया में जितनी भी और भारत की धरती पे जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, समय समय पर इनकी बहादुरी के पर्चे हर जगह हैं। खेती बाड़ी में भी सबसे आगे इन्होंने मेहनत कर करके अपनी पहचान बनाई है। न केवल खेती बाड़ी में किसान अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में अगर भारत की तस्वीर को सबसे पहले सबसे ज्यादा किसी ने बदला है, जो सम्मान की दृष्टि से भारत को भी देखा जाता है, वो सिख समाज के लोगों का योगदान है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी हिस्से में हम चले जाएंगे, आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की वजह से भी भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाता है। अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर, हैं? सोचिए आप, ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहां आ रहे हैं। हमारे पार्टी का भी नहीं बचा। आप तो न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा निष्पक्ष हो जाओ। अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। किस पे एफआईआर होगी? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। अपना परिचय दिया करो। कई बार क्या होता है कि गलत आदमी से सवाल पूछता है, बीजेपी वाले भेज देते हैं और हम कुछ बोल देते हैं, उससे चैनल चलता है। आप अपना परिचय दीजिए, सब जान जाए। नौकरियां चाहिए, मिल रही है, वो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो असम में किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो अगला नंबर क्या हम भारत का लिख सकते हैं? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है, वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है, और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन के वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है, और हमने आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो,
डीएम, एसपी, कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में। सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति, वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बस फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था सर, उसने नाम लिया था मंत्री। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। लगाया है सरकार ने, इसमें कोई नहीं बोल रही है। और इसलिए बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाए बात को। हमारे सिख समाज के लोग जानते हैं, अगर सदन के मेंबर भी नहीं हैं, तब भी कैबिनेट में एक सिख समाज का व्यक्ति शपथ ले सकता है। अगर ये किसी ने करके दिखाया है तो नेताजी और समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने करके दिखाया है। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी। इनकी भूमिका, इनकी भागीदारी, इनका सहयोग हर जगह आपको दिखाई देगा। इसलिए जितना भरोसा आपको है कि ये सरकार जाने वाली है, उतना ही भरोसा हमारे सिख भाइयों को है कि सरकार बनेगी तो उन्हें हर स्तर पर सम्मान देने का मार्ग मिलेगा। आखिरी में, अभी रुक जाइए, अभी जाइए मत, एक गाना हमारे साथी का है। अभी नहीं जाइए हैं? क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है। अरे रुक जाओ, उनकी बात। हाँ, समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा। और सोना खरीद लो, दिवाली तक 2 लाख रुपए होने जा रहा है। मुनाफा कमाओ, क्यों बुराई कर रहे हो महंगाई की? बीजेपी की तरह काम करो, महंगाई मत बोलिए, मुनाफा बोलिए कि अगले 2 वर्ष बाद मुनाफा होगा। सोना खरीद लो, दिवाली पे 2 लाख रुपए होने जा रहा है। अरे मैं आपसे कुछ और बात कह रहा हूं, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। बीजेपी की तरह चलो, महंगाई से उन्हें नहीं लेना देना है, आपको सपने दिखाएंगे मुनाफे के कि आप दिवाली तक और सोना खरीद लो। सुनने में आया है, हालांकि सच्चाई कितनी मुझे नहीं पता, कोई सोना बहुत इकट्ठा कर रहा है। अब आप लोग पता करो, लखनऊ से कितनी दूरी पे बहुत सोना इकट्ठा हो रहा है।